भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा जैसी संवेदनाएं बाल्यकाल से ही उनमें उपस्थित थीं। उनके जीवन से जुड़े ऐसे ही एक प्रसंग को मैंने अपनी कविता का रूप दिया है। विविध वर्ण परिधानों में थी झांक रही सुरभित कलियां, अगणित पुष्पों से भरी हुई मनमोह रही थी वल्लरियां। मनभावन ऐसा था वसंत, कलरव से गुंजित था मधुबन, थी स्वर्ण रश्मियां बिखर रही, किसलय से शोभित था उपवन। वह प्रातः काल की वेला थी, उल्लास छा रहा था मन पर, थे ध्यान मग्न तल्लीन हुए सिद्धार्थ वहीं सरसी तट पर। थे सुंदरतम परिदृश्य वहां, प्रतिरूप झलकते थे जल में, किल्लोल कर रहे लय होकर खगवृंद विचरते थे नभ में। पर अकस्मात एक घात हुआ, कूजन क्रंदन में बदल गया, उड़ते हंसों के दल में से जब हंस एक आ वहां गिरा। घायल चोटिल और रक्त रंगे थे पंख तीर से बिंधे हुए, सिद्धार्थ देखकर चौंक गए, पीड़ा से वह भी द्रवित हुए। सबसे पहले उसके तन से वह तीर हटाकर पृथक किया, सर से शीतल जल ले आकर पंखों को धोकर स्वच्छ किया। कुछ जड़ी बूटियां उपवन से लेकर उसका उपचार किया, करुणा मैंने उस पक्षी में नवजीवन का संचार किया। याचना भरी थी दृष्टि में, पीड़ा से जो था विकल हुआ, एक स्नेह भरी छाया पाकर वह हंस तनिक अब स्वस्थ हुआ। इतने में ही देवदत्त वहां शोर मचाता आता था, गर्वित था तीरंदाजी पर वह हंस ढूंढता आता था। मिल गए वहीं सिद्धार्थ खड़े थे लिए गोद में हंस, देवदत्त कह उठा मुझे दो मेरा है यह हंस। बोले तब सिद्धार्थ हंस यह नहीं तुम्हारा, यह स्वतंत्र पक्षी है नील गगन का प्यारा। पूर्ण स्वस्थ होने तक इसको मैं ही रखे रहूंगा, देवदत्त इस पक्षी को मैं तुम्हें नहीं अब दूंगा। देवदत्त ने कहा क्रोध से ऐसा कभी न होगा, चलो तात के पास निर्णय यह आज अभी ही होगा। दोनों चले न्याय पाने को राजा शुद्धोदन के पास, अपना अपना पक्ष रखा बतला दी सारी बात। राजा बोले प्रथम दृष्टया देवदत्त का है अधिकार, साक्ष्य सिद्ध करते हैं इसने ही यह किया शिकार। किंतु न्याय न होगा जीवन पर देकर अधिकार, भक्षक से बढ़कर होता है रक्षक का उपकार। सिद्धार्थ सहेजो पक्षी को मेरा भी यही विचार, इस कोमल प्राणी को भी है जीने का अधिकार। कहकर राजा ने न्याय किया, हंस को मिला अभय का दान, करुणा और दया से होता है जग का कल्याण।